विद्वान शिक्षक साथियों और प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, स्वच्छता दिवस और सादगी दिवस हम मना रहे हैं। गांधी जी के जन्मदिन को अहिंसा दिवस और स्वच्छता दिवस, और लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन को हम सादगी दिवस मना रहे हैं। धूप काफ़ी तेज है और जो गीतेश और जो हमारे दो और पार्टिसिपेंट हैं, इन्होंने गांधी जी के बारे में काफ़ी कुछ विचार व्यक्त कर चुके हैं। मैं उन्हीं बातों को नहीं दोहराऊंगा, बस कुछ जो उनके जीवन के ऐसी घटनाएं हैं जिससे ये पता चलता है कि गांधी जी का जीवन साधारण से असाधारण कैसे बना और वो महात्मा तक कैसे पहुंचे। ये दो चार स्टोरी आपके बीच में शेयर करूंगा और इन दो पंक्तियों के साथ उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करूंगा कि दुर्बल तन का निर्बल मन का एक फरिश्ता आया था, जिसने ताकतवर दुश्मन को बिना हथियार हराया था। शिक्षा, शांति और अहिंसा से जो लड़ता था, उस संत महात्मा को दुनिया गांधी गांधी कहता था। जी हाँ, आज मैं उस शख्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे इस युग के महान भौतिक विज्ञानी अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि आने वाली पीढ़ियां शायद ये विश्वास कर पाएंगी कि इस धरती पर ऐसा भी कोई व्यक्ति पैदा हुआ था जिसने सत्य, अहिंसा और सादगी को अपना मूल मंत्र माना था और धर्म, संप्रदाय, जात पात से ऊपर आपसी भाईचारा और एकता को जो महत्व देते थे। अस्पृश्यता को जड़ से उखाड़ने और भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराना जिनके जीवन का मुख्य लक्ष्य था, और इन लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए उन्होंने खुद की गलतियों पर प्रयोग करना प्रारंभ किया था और उन अनुभवों और विचारों को अपनी आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ में संकलित किया। 1921 के असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के वो प्रमुख प्रणेता रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ऐसे ही शख्स महात्मा गांधी के बारे में, जिसे विश्व की प्रतिष्ठित पत्रिका टाइम ने 3 बार अपने कवर पेज पर स्थान दिया था। 1930, 1931 और 1947 को पर्सन ऑफ द ईयर और 1999 को अल्बर्ट आइंस्टीन के साथ सेंचुरी ऑफ द ईयर का खिताब दिया था। लेकिन जैसा कि गीतेश ने बताया कि हम फिर भी आज गांधी जी का विरोध क्यों करते हैं, उनके बारे में इस तरह का मीथ क्यों है। दरअसल हम भारतीयों की सबसे बड़ी समस्या ये रहती है कि हम बहुत जल्दी किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं बिना सोचे समझे, बिना विचार किए, बिना तर्क वितर्क किए। वास्तव में गांधी जी का विरोध करना उनके बारे में सत्य ही ज्ञान ही है। हमें गांधी जी के चित्र वाले नोट तो पसंद है, पर उनके सिद्धांत और विचार हमारे लिए थोड़ी बकवास लगती है। तो वास्तव में गांधी जी क्या है, उनके बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि गांधी जी एक विचार हैं जो कभी मरते नहीं हैं। वो लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में जिंदा हैं, कल भी थे और आज भी हैं। अगर जीवन परिचय के बारे में बात करें तो बता चुके हैं कि जैसे कि 2 अक्टूबर 1869 को जो गुजरात के पोरबंदर दीवान के जो दीवान गिरी जिनके पास था करमचंद गांधी, उन्हीं के पुत्र थे और बचपन में उनको मोनिया नाम से बुलाया जाता था। कोई ये नहीं जानता था कि ये सत्य, अहिंसा और सादगी का विश्व के अग्रदूत होंगे। बचपन में वो बहुत ही औसत दर्जे के ही विद्यार्थी थे। जैसे कि संजना ने भी अपना शेयर किया उनकी जीवनी से कि जो टीचर के द्वारा बोले जाने के बावजूद भी उन्होंने नकल नहीं किया। उनके जीवन पर श्रवण कुमार और सत्यवादी हरिश्चंद्र का गहरा प्रभाव था। हालांकि वो उनकी दिली इच्छा थी डॉक्टर बनने की, लेकिन चूंकि उनका जो पैतृक पेशा था वो है दीवानगिरी, इसलिए उनको बैरिस्टर बनना पड़ा और वे लंदन जाकर के लॉ की डिग्री प्राप्त किए और अपना सामाजिक जीवन की शुरुआत दक्षिण अफ्रीका के नटाल से किए थे। आपको मालूम है दक्षिण अफ्रीका में उस समय रंगभेद था, भारतीयों को ब्लैक डॉग कहा जाता था, उसका शिकार गांधी जी भी हुए। और एक बार ट्रेन में जब वो फर्स्ट क्लास केबिन में सफर कर रहे थे, उनके पास वैलिड टिकट भी था, फिर भी अंग्रेज को पसंद नहीं आए। उन्होंने रेलवे ऑफिसर को बुलाया, ट्रेन से बाहर फेंक करके उनको प्लेटफॉर्म से गिरा दिया गया। और जब जो गिरे थे, कह सकते हैं कि वो मोहनदास करमचंद गांधी थे, लेकिन जो उठे वो महात्मा गांधी थे। उन्होंने 22 वर्ष दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष किया, रंगभेद के खिलाफ भी और वहां रहने वाले भारतीयों के अन्याय के खिलाफ भी।
उनको बहुत सारे दुख कष्ट झेलने पड़े, लेकिन इन 22 सालों में उनको कुछ नए अस्त्र मिले थे, और वो अस्त्र थे अहिंसा, सत्याग्रह और उपवास। उसके बाद जब वो भारत वापस लौटे तो रविंद्रनाथ ठाकुर ने कहा था कि भिखारी के निवास में एक बहुत महान आत्मा अपने घर वापस लौट आया है। उन्होंने सबसे पहले महात्मा शब्द से उनको संबोधित किया था। 1919 से 1939 तक का जो पूरा युग है उसको गांधी युग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि पूरा कार्यक्षेत्र उस समय गांधी जी के ऊपर ही केंद्रित था। बहुत सारे आंदोलन उन्होंने स्टार्ट किए थे, जिसमें महत्वपूर्ण था असहयोग आंदोलन, जो उन्होंने 1921 में प्रारंभ किया था। विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई, उन्होंने अपने सारे कीमती वस्त्र त्याग दिए और केवल एक धोती के एक छोटा सा टुकड़ा को उन्होंने अपना लिबास बना लिया था। चाहे गर्मी हो, सर्दी हो या बारिश हो, वो उसी टुकड़े को यूज करते थे। और स्वदेशी का ऐसा मंत्र फूका कि चरखा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रतीक चिन्ह बन गया था। हालांकि चौरी चौरा में जो घटना हुआ जिसके कारण 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए थे, इसलिए उनको अपना आंदोलन वापस लेना पड़ा। 1931 को सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया। दांडी मार्च के बारे में आप जानते हैं। उनके एक आह्वान पर लाखों नर नारी 24 दिन तक चलते हुए दांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़ा था। एक ऐसा कानून जिसमें कितने अजीब विडंबना है कि नमक तो भारतीय बनाते थे, लेकिन बेचते अंग्रेज थे। तो नमक कानून को तोड़ना अंग्रेजी साम्राज्य के लिए एक विस्फोट के समान था। लोगों में एक नया जोश उत्साह का संचार हुआ और उसके बाद आंदोलनों का एक दौर चालू हो गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड, द्वितीय विश्व युद्ध, इसी तरह से जो क्रिप्स मिशन आए और साइमन कमीशन वापस गए, ये सारे आंदोलन उस समय हुए। और लेकिन गांधी जी का एक ही मत था, करो या मरो या भारत अंग्रेजों भारत छोड़ो, इसी आंदोलन पर वो लगे हुए थे। हालांकि स्वतंत्रता की ऊषा उस समय दस्तक दे रही थी, लेकिन 1944 में मोहम्मद अली जिन्ना जो मुस्लिम लीग से जुड़े हुए थे, उन्होंने अलग पाकिस्तान का नारा लगाना प्रारंभ कर दिए थे। और जब 12 अगस्त 1946 को नेहरू ने अंतरिम सरकार की घोषणा की तो मोहम्मद अली जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन की घोषणा कर दी। हजारों हिंदू मुस्लिम मारे गए, दंगा भड़क उठे। इस तरह से आधी रात को जो मिली आजादी थी, लोग उसका जश्न मना रहे थे, लेकिन गांधी जी नोआखाली में जाकर के हिंदू मुस्लिम दंगे शांत करा रहे थे। ये वो आजादी नहीं था जो महात्मा गांधी चाहते थे, विभाजन की शर्त पर तो बिल्कुल नहीं। ये आजादी जो हमें मिली है, भले ही आज हमको यहाँ बैठ करके थोड़ा सा पसीना बहाना पड़ रहा है, लेकिन इसकी कीमत काफी ज्यादा है। हमें उसका मान और सम्मान करना है। हालांकि गांधी जी अंतिम समय तक 1948 में भी वो पूर्वी बंगाल में जाकर के हिंदू और मुस्लिम दंगों को शांत करा रहे थे। चीख चीख कर बोल रहे थे कि यह मेरे वतन के लोगों, ना हिंदू की बात कर, ना मुस्लिम की बात कर, इंसानियत के फूल खिलाने की बात कर। 29 जनवरी 1948 को उनकी जो पौत्री थी मनु, उनके सामने उन्होंने कहा था कि शायद मेरे स्वाभाविक मौत हो जाए, मैं ऐसे नैसर्गिक मौत नहीं चाहता। अगर कोई गोली लगे और मेरे मुंह से राम शब्द निकले तभी तुम मुझे सच्चा महात्मा बोलना। और यह कितनी अजीब बात है कि 30 जनवरी 1948 को उनको मनोवांछित मृत्यु मिली। जो कट्टर हिंदूपंथी नाथूराम गोडसे ने उनको 3 गोली मारा था और के मुंह से हे राम कहकर वो गिर पड़े थे। सारा भारत उस समय महसूस कीजिए, उस समय देश की स्थिति क्या रही होगी। जैसे ही महात्मा गांधी की मृत्यु की खबर सुनी, देश सुन्न हो गया, नब्ज थम गई, सांसें रुक गई। नेहरू जी का दिल टूट गया। रूंधे गले से ऑल इंडिया रेडियो में उन्होंने यह घोषणा की कि मित्रों, साथियों, दुनिया से रोशनी खत्म हो गई, चारों तरफ अंधेरा छा गया, हमारे प्रिय नेता गांधी जी की मृत्यु हो गई। क्या गांधी जी मरते हैं? गांधी जी के विचार कभी मरते नहीं हैं, वो आज भी जिंदा है। भले ही हमने उसकी महत्व को आज हम समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन अगर हम उनके विचारों, सिद्धांतों और आचरण को अगर 1% भी अपने जीवन में शामिल कर लिया तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। तो गांधी जी मजबूरी का नाम नहीं, मजबूती का नाम है। गांधी जी सत्य के अग्रदूत थे, वे धर्म के सहिष्णु थे। उनका प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेरे कहिए, जो पीर पराई जाने रे, और
ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। और आपने ये भी तो सुना ही होगा कि गांधी जी के 3 बंदर थे जो हमें बुरा नहीं देखने, बुरा नहीं सुनने और बुरा नहीं करने को बताते हैं। ऐसे महापुरुष का आज हम वंदन कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि हम उनके आदर्शों और जो सिद्धांत हैं उनको अगर हम शामिल करते हैं तो उनके राम राज्य का जो सपना था वो पूरा हो जाएगा। एक और जो महारथी हैं जिनका हम हो सकता है गांधी जी के जयंती के अवसर पर उनको शायद भूल जाते हैं, वो है लाल बहादुर शास्त्री जी, जिन्हें सादगी की प्रतिमूर्ति कहते हैं। उनका जन्म भी 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था। उन्होंने भी गांधी के साथ कदम से कदम मिलाते हुए असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में वो साथ में कदम मिला करके भारत की आज़ादी में उनका भी अपना योगदान दिए थे। जब देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। देश में अकाल पड़ा था, 1965 में भारत पाकिस्तान के साथ युद्ध था। इन सब समस्याओं की हाइट काफी कम थी, लेकिन उनकी जो व्यक्तित्व है वो काफी बड़ा था। जो 1965 के समय जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ तो उस समय देश में अनाज की कमी हो गई थी। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि एक दिन वो व्रत रखें, उपवास रखें, और लोगों ने उपवास रखा भी। भले ही अनाज कभी दूर नहीं हुआ, लेकिन एक सिंबॉलिक रूप से लोगों में इसी कारण से एकता का एक प्रादुर्भाव हुआ। सोमवार के दिन को शास्त्री व्रत के नाम से जाना गया। वो जात पात के सख्त विरोधी थे। उनका जो सरनेम था श्रीवास्तव था, लेकिन वो श्रीवास्तव नहीं लिखते थे। शायद हम लोगों को किसी को पता होगा। शास्त्री जो है वो उपाधि के रूप में उनको काशी विद्यापीठ ने दिया था जब वो ग्रेजुएशन पूरा किए थे। और वो सरकारी खर्चे के बिल्कुल विरोधी थे, बिल्कुल भी जो अतिरिक्त खर्चे करते ही नहीं थे। उनके धोती के जो फटे हुए धोती थे वो अपने पत्नी को दे देते थे, तो उसको रुमाल बना देते थे। और उनके बचपन के दिन बहुत ही मुश्किलों से गुजरे हैं। आप उनके बहुत सारे ऐसी स्टोरी आप पढ़ के समझ सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि महापुरुषों की ये सारी जो जीवनी है वो हमें ये बताती है कि वो एक साधारण से असाधारण की तरफ बढ़ते हैं। एक सामान्य व्यक्ति से महात्मा की तरफ के जो उनके कदम होते हैं वो शुरुआत हम जैसे साधारण व्यक्ति के रूप में ही होता है। और हम भी चाहें तो उनके पद चिन्हों पर चल करके अपने जीवन को महान तो नहीं लेकिन एक सरल और सादगीपूर्ण कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।